जेडीयू इलेक्शन के बाद काफ़ी जेडीयू में बदलाव आया है और इस बदलाव में बेगूसराय में भी काफ़ी बदलाव आया है। और यहाँ पे आज हम आए हैं कार्यालय जो जिला सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय नया जो देवना में स्थित है। और यहाँ पे 3 क्षेत्र का, बरौनी का, तेघरा का और बेगूसराय क्षेत्र का, तीनों का जो महाकार्यालय आप देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं पोस्टर पे। यहाँ पे आपको हम बता दें कि तीनों क्षेत्र के यहाँ पे कार्यालय है और जनता की सेवा निरंतर जेडीयू की तरफ से जारी है। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। जनता दल यूनाइटेड से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज देवना चौक पर हमारा यह कार्यालय खोला गया है, जिसका शुभ उद्घाटन भूपाल बाबू और अमिया सर किए हैं। और आज हमारे सामने आज जो है सो ये बरौनी प्रखंड अध्यक्ष है और ये मटिहानी प्रखंड अध्यक्ष रोहित जी और ये मोहम्मद मेराज जी है। आप सब आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। अब अम्बे सर से गुजारिश करते हैं कि अपना 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। भोला बसंत जी सांस्कृतिक क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है बेगूसराय ज़िले का। चाहे बात अभिनय की हो, चाहे बात सिनेमा के निर्देशन की हो या रंगमंच की बात हो, भोला जी ने अपनी काबिलियत से उत्तर बिहार में अपना एक पहचान बनाया है। और आज हम भोला जी को शुभकामना देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हमारे व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई और जदयू के निवर्तमान जिला अध्यक्ष XMLC श्रीमान भूमिपाल राय जी, हमारे साथ चल रहे मनोहर जी जो दलसिंह सराय से चल के हमारे साथ आए हैं यहाँ पे, सम्मानित मटिहानी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानित हमारे बरौनी के प्रखंड अध्यक्ष और आप सभी हमारे साथी मित्रगण सब हैं। आप सबों का भी स्वागत और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि इस बड़े ही पवित्र मनोयोग से जो इस शुरुआत हो रही है उसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया और इस सुहानी शाम कहिए कि का हमें हिस्सा बनाया। और जहाँ तक बात जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यालय खुलने की है तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि सहकार से ही सब होते हैं सब काम। अगर कॉपरेशन की बात हो तो वही कोऑपरेटिव है जिसको सहकारिता प्रकोष्ठ कहते हैं। अगर सहकारिता प्रकोष्ठ मजबूत हो, भोला जी जैसे लोग को बहुत सही जगह पर इनका चयन किया गया है, प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। और भोला जी जैसे लोग अगर कोऑपरेटिव सेल में आएंगे तो निश्चित रूप से समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना को साकार मूर्त रूप ले पाएगा। हम शुभकामना देना चाहेंगे और मैं ये कहूँगा कि भोला जी जो भी सकारात्मक या रचनात्मक कार्यक्रम बनाएंगे, मैं पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा के साथ भोला जी के कार्यक्रम में साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भूमिपाल सर आप 2 शब्द। देश के और बिहार के चर्चित अभिनेता अमिया कश्यप जी और हम लोग के जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके जो सहकारिता प्रकोष्ठ हैं उसके 3 अध्यक्ष हैं, भोला बसंत जी और मिराज जी, शिवनंदन जी और तुफेल जी हम लोग के पार्टी के नेता हैं और केवीसी के तमाम टीम के साथियों। और हमारे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं नौजवान साथीगण, भोला बसंत जी का एक अनूठा पहल है। हम लोग तो संगठन के काम करते रहे हैं, हम लोग का ये काम रहा है, तो हम लोगों के लिए ये संगठन बनाना और करना तो हमारी जवाबदेही भी है और दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सहकारिता के क्षेत्रों में काम करना
चुनौती है। और सहकारिता का मतलब कतई नहीं है, कोऑपरेटिव का जब नाम लेते हैं तो लोग लूट खसोट जैसे शब्दों से उनको लगता है कि यही रहा होगा। कोऑपरेटिव का मतलब है कि हम साझा कार्यक्रमों को बनाकर साझा सहयोग से ज़रूरतमंदों को मदद करना, यही कोऑपरेटिव है, यही सहकारिता है। और उसके विभिन्न क्षेत्रों में आप कर सकते हैं, चाहे व्यापार के किसी क्षेत्रों में, खेती गृहस्थी में, किसानी में। और एक बड़ी चर्चा हुई इस देश में और काफ़ी बहस हुआ कि अभी किसान आंदोलन भी चल रहे हैं कि संयुक्त खेती का प्रारंभ करना, कि छोटे छोटे किसान हैं, किसी के पास 5 कट्ठा है, किसी के पास 10 कट्ठा है, किसी के पास 1 बीघा है, वो छोटे छोटे किसान हैं। तो फिर जब छोटे किसान होते हैं तो वहाँ ट्रैक्टर ले जाने में, पानी पटाने में और विभिन्न काम करने में उनको कठिनाई होती है और वो कर भी नहीं पाते हैं। अगर छोटे छोटे किसान 10 किसान एक समूह बना लेते हैं तो उनके पास 5-10 बीघा का एक ज़मीन एक जगह इकट्ठा होता है और सब छोटे छोटे पूंजी लगाते हैं अपना, और सब मिलके उस पर खेती करते हैं और उसकी आमदनी सब बांटते हैं। तो यह भी एक कोऑपरेटिव का मजबूत आधार है। तो हमारे जो प्रकोष्ठ के लोग हैं, मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि और क्षेत्रों में नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके उनको इस लायक तो बनावें कि वो इन कामों को करें। तो यह बेहतर परिणाम किसानों के लिए हो सकता है, आमदनी के दृष्टिकोण से और खेती के दृष्टिकोण से। तो आप सब लोगों से निवेदन है, और भी कई क्षेत्र हैं कि आप छोटे छोटे पूंजी को इकट्ठा करके 5 रुपया 10 रुपया गांव में ही, अगर ज़रूरतमंद लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कि अपने पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं छोटे छोटे पूंजी को, और ज़रूरत पर, बीमारी होने पर या ज़रूरत दूसरे कामों में ज़रूरत होने पर अगर हम उनको मदद करते हैं तो वो भी एक कोऑपरेटिव का हिस्सा है। कोऑपरेटिव इसीलिए चलाया जाता है कि हम सरकार के भरोसे ज़्यादा ना रहें, हम समाज के भरोसे रहें, अपने मित्रों के भरोसे रहें, अपने सहयोगियों के भरोसे रहें। तो ये अगर आप करना प्रारंभ कर देंगे, हम लोग जहाँ बैठे हैं तो ये औद्योगिक इलाका है, और औद्योगिक इलाका में लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे 5-10 लोग मिलके एक कंपनी खड़ा करते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े सेक्टर में जाता है। तो उन कामों को भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक काम है, करोड़ों रुपया का काम है, तो क्या करते हैं, उसमें 10 लोग मिलते हैं और अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं और अपना हिस्सा तय करते हैं कि हमारा 10% होगा, हमारा 5% होगा, हमारा 2% होगा, हमारा 1% होगा, और हम सब मिलके उस कामों को करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव का हिस्सा है। ये तो हम सब लोगों को इस दिशा में लोगों को, नौजवान पीढ़ी को, हम सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे सरकार का जो काम है, उपलब्धि है, जो लगातार हम सब के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के चौतरफा विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम सब लोगों को करना है। आप बहुत लोगों को याद नहीं रहता है या बहुत लोग जान नहीं पाते हैं, तो मैं छोटा सा 1 मिनट में ही मैं मुख्य कामों को बता देना चाहता हूं कि आप देखिए, जब सिमरिया पुल से पार करिएगा तो वहां 6 लेन पुल बन रहा है। अभी जो राजेंद्र पुल है उसकी जो हालत है, 1-2 साल पहले हम सब लोगों ने झेला है कि बरसों बरस तक वो कभी बंद रहता था, कभी खुला रहता था। तो आज 6 लेन पुल बन रहा है, रेलवे का भी बन रहा है और रोडवेज़ का भी बन रहा है। और फिर यहाँ से खगड़िया तक और उसके आगे तक 4 लेन बन रहा है, और पटना के तरफ भी 4 लेन बन रहा है। तो हमारी जो शहर की दूरी है, पटना जाने की दूरी है, वो कम होगा, आपका समय का बचत होगा, तेल का बचत होगा, तो ये और संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो इन सब कामों को सरकार कर रही है। उसके बाद आप आइए, उससे पहले देखे होंगे कि थर्मल बंद पड़ा था, पिछले सरकार में बंद हो गई थी। तो एक नया अभी एनटीपीसी उसको संचालित कर रहा है। 950 मेगावाट बरौनी उत्पादन करने का, बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। नए कारखाने स्थापित किए गए और पुराने कारखाने को भी जीवंत किया गया। उसके आगे बढ़िएगा
तो फर्टिलाइज़र जो बंद हो गया था उसको भी लोग तो यही कहते हैं कि लाल कफन में दफन हो गया था, तो उसको भी चालू कराने का काम सरकार ने किया है। अब जहां हम लोग जिस प्रखंड में बैठे हैं बरौनी, यही मेडिकल कॉलेज ब्याडा के ज़मीन पर बन रहा, उसकी 4 दीवारी हो गई है। कुछ उसके तकनीकी कारण है संविदा का, जिसके चलते वो विलम्ब हो रहा है, लेकिन वो काम तेज़ी से है, उसको चिन्हित कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज जब वहाँ स्थापित होंगे तो केवल वहाँ से डॉक्टर ही नहीं निकलेंगे, बल्कि हमारे लोगों को अस्थाई सीधा और सीधे और प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार भी मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज में कोई दवाई का दुकान खोलेगा, कोई कुछ सप्लाई करेगा, कोई कुछ सब, मैंने विभिन्न तरह के वहाँ हॉस्टल रहेंगे, लड़का रहेंगे, लड़कियाँ रहेंगे, सब आके यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ा चीज़ बरौनी प्रखंड के लिए हो रहा है। आगे बढ़िए तो राम धारी सिंह दिनकर जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। तो लगातार विकास के काम जो गांव में हो रहे हैं, आप जाइएगा तो आप सब लोग जानते हैं कि बिजली क्या रहती थी। गांव देहात में तो बिजली का जो तार रहता था उस पर माता बहन कपड़ा सुखाती थी। हालत तो यही था, केवल बिल आता था, बिजली तो आता था नहीं। तो आज मैंने 18-19 घंटा बिजली रह रहा है, 24 घंटा का लक्ष्य है हम लोगों का। तो बिजली के मामले में, नली गली सड़क के मामले में आप चमथा दियारा के तरफ चले जाइए, जो लोग भी नहीं गए होंगे, और तो जाके देखिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह दियारा है। सब जगह रोड, खनाखन रोड, आप रात में शाम में चले जाइएगा तो सब जगह बल्ब जल रहा है। तो अगर आप कभी नहीं गए होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम शहर में हैं कि देहात में हैं। तो ये जो विकास हुआ है, और शैक्षणिक विकास भी हो रहा था, चौतरफा विकास हो रहा है, और विकास की गाड़ी आपके और हम सब के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं। तो इसकी भी चर्चा करना होगा। अभी हाल में भी बेटियों के लिए उन्होंने किया है कि स्नातक तक 50,000 रुपया देने का, 25,000 इंटर में और 50,000 ग्रेजुएशन करने पर। तो एक बड़ा है। पहले क्या होता था, बेटियां नहीं पढ़ पाती थी, तो उसके लिए जो गांव देहात में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो अपने बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे। तो सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, उसके ड्रेस का, उसके साइकिल का, उसके शिक्षा का, उस सारे तरह से व्यवस्था किया है कि वो सबल हो सके। और 33% आरक्षण भी दे दिया बिहार सरकार ने अपने नौकरियों में। अब देखिए कि बेटियां केवल साइकिल ही नहीं चला रही, बल्कि बिहार में बेटियां आज बंदूक लेके हमारी रक्षा कर रही है। हम लोग रक्षाबंधन में क्या करते थे कि बहन राखी बांधती थी तो हम उसका वादा करते थे कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, हम तुमको देखभाल करेंगे, यही वादा करते थे। आज बेटियां और बहन जो है बिहार की, वो संकल्प लेती है कि हम तुम्हारा भाई रक्षा करेंगे, बंदूक मेरे हाथ में। और ये उसके फक्र को देखिए, उसके साहस को देखिए कि बिहार का एक डीजी का पूछता है कि तुमको चलाने आता है, तो वो कहती है ऑर्डर दीजिए, पूरा का पूरा गोली आप पर उतार दो सकती हूँ, एक भी निशाना खाली नहीं जाएगा। उसके कॉन्फिडेंस को देखिए। तो ये कॉन्फिडेंस, ये पावर बेटियों में पैदा हुआ है इस बिहार में। तो बिहार तरक्की के सब तरह से, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बिहार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। तो आप सब लोगों को, जो तीनों अध्यक्ष हैं, तीनों अध्यक्ष जी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आप संगठनिक कामों को बढ़ाइए, और इससे आपका भी संपर्क बढ़ेगा, आपका भी संपर्क बढ़ेगा, और आपके अंदर भी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगा, आपके अंदर भी स्टेमिना बढ़ेगा। तो इन कामों को करिए। जब आप जाइएगा, पंचायतों में जाइएगा, तो वहाँ 5-10 लोगों से मिलिएगा, तो आपको वो लोग जानेंगे, आप भी उनको जानिएगा। तो आपको समाज को परखने और देखने का भी नज़दीक से मौका मिलेगा, उनके समस्याओं को भी जानने का मौका मिलेगा, और अपना पहचान भी बनेगा। राजनीति में सबसे पहला काम होता है सेल्फ, उसके बाद होता है पार्टी के लिए। तो क्योंकि राजनीति पार्टी 5 सालों में इलेक्शन होता है, लोकसभा का और विधानसभा का, लेकिन उसके बाद जो हमारी पहचान होती है, जो हम काम करते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिगत हुआ। भोला बसंत जी अगर हमको जानते हैं तो यह मेरा व्यक्तिगत पहचान है। हम कहीं रहे लेकिन हमारी पहचान नहीं खत्म हो सकती है।
तो पहले सेल्फ नेतृत्व क्षमता विकसित होता है, तो संगठन में काम करने से तो आप जब इन कामों को करेंगे तो आपके अंदर भी ऊर्जा आएगा, आपके अंदर भी सेल्फ डिफेंस आपको आएगा और आप चौतरफा आपका भी विकास हो, आपके हर क्षेत्र में जो जिन क्षेत्रों में आप काम करेंगे उसका विकास हो। इस शुभकामना के साथ सब लोग आए, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और ख़ासकर नौजवान साथी हैं तो उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं और केबीसी की पूरी टीम आई है, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात शुरू करता हूँ 4 शेर से कि अब तो मज़हब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ये कोऑपरेटिव का मतलब ही यही है कि वो लोग जो कमज़ोर हैं, जो परेशान हाल हैं, हम लोग अपने कोऑपरेशन से अपने समाज में ऐसे लोगों की मदद करेंगे। और ये जो आपने यहाँ ऑफिस खोला है, हम लोग सब जनता दल यूनाइटेड के परिवार की हैसियत से यहाँ हैं। हम लोग सब ये संकल्प लें कि जब भी कोई मुसीबत में खड़ा होगा, हम लोग सारे लोग मिलके कोऑपरेशन से उस आदमी की मदद करेंगे, चाहे कारोबारी लिहाज से हो या मेडिकली लिहाज से हो या किसी और के लिहाज से हो। भूमिपाल जी ने सारी बात आप लोगों को कह दी है, समझ गए हैं। एक दूसरे का कोऑपरेट करना ही सहकारिता का काम है। और ख़ास करके मेराज जो हैं, मोहम्मद मेराज यहाँ पे आए हैं, ऑफिस खोले हैं, इनको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं तो नेता नहीं हूँ जो ज़्यादा बोलूँगा, इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं, और डॉक्टर रोशन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जो हमें पता चला कि 3 क्षेत्रों की यहाँ पे जो कार्यालय बनाई गई है और 3 क्षेत्र मिल के बेगूसराय की जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो है सर, यहाँ पे देवना चौक है NH 31 के बगल में। यहाँ से आपको बेगूसराय बगल पड़ जाएगा, मटियानी बगल पड़ जाएगा, बरौनी प्रखंड बगल। तो ये बीच में हम लोग एक समय बैठ के हम लोग विचारे हैं जो यहाँ पे रहना चाहिए कार्यालय, ताकि इधर का भी हम लोग का और उधर का भी सबको हेल्प मिले हम लोग से। और हम लोग को जहाँ तक होगा यहाँ पे ग्रामीण में जाके सब आदमी को हम लोग हेल्प करेंगे। मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों का कार्यालय, मतलब किन किन कौन कौन लोग यहाँ बैठेंगे? हाँ, बेगूसराय प्रखंड अध्यक्ष, आपको बरौनी प्रखंड अध्यक्ष और मटियानी प्रखंड अध्यक्ष। भोला बसंत जी हो गए, रोहित जी हो गए, और बरौनी प्रखंड से हम MD मेराज। आप भी यहाँ बैठेंगे? हाँ जी जी, मेन तो कार्यालय हम यहाँ पे बनाए हैं सब मिल के, और हम भी यहाँ बैठेंगे। आखिर में हमारी जो जनता देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम कहना चाहेंगे यही कि आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ बगल में लोकल में जहाँ जहाँ जो है आप पहुँचा दीजिए। अभी हम तो नए जुड़े हैं, कोई जान नहीं रहा, और आपके चैनल के माध्यम से सब जान जाएंगे, तो उससे होगा कि आप हमारा नंबर भी उसमें डाल दीजिए। कोई भी प्रकार का अगर दिक्कत आए तो उस समय पर हम वहाँ पर उपस्थित होंगे। चलिए, हमारी जो जनता देखना चाहेगी, काफ़ी सराहनीय बात आपने कही कि आप निरंतर उनके लिए सेवा में रहेंगे। जी जी जी। और हम लोग युवा हैं, और हम लोग जहाँ तक चाहेंगे उन लोग को हम हेल्प करें, आगे जाएं, उन लोग के साथ चलें। तो आपसे यही निवेदन है कि आप सब जगह पहुँचा दीजिए ये न्यूज़। सुना आपने कि कैसे यहाँ के जो कार्यालय खुला है और यहाँ पे उद्घाटन किया गया ताकि जनता की सेवा निरंतर होती रही, और यहाँ पास के 3 क्षेत्र का कार्यालय मुख्य रूप से दिया गया है। और यहाँ के तमाम जो हमारे बीच जो गेस्ट थे उन्होंने बताया कि कैसे वो जनता की सेवा, जो बेगूसराय की जनता की सेवा है, वो यहाँ पे करेंगे। और कितनी आसानी और परेशानी जो दूर दूर तक जाते थे, एक कार्यालय होना चाहिए, वो कार्यालय नहीं था। तो यहाँ पे देवना स्थित जो कार्यालय है, और यहाँ देख सकते हैं पोस्टर में देखे थे कि 3 लोगों ने मुख्य रूप से इस कार्यालय का शिलान्यास किया है, और भूमिपाल राय जी थे जिन्होंने रिबन काटा, और तमाम वो जनता दल यूनाइटेड के तमाम वो कार्यकर्ता थे यहाँ पे मौजूद। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ सियासत की बात होगी और सियासत की मुलाकात होगी। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे मिल लेता हूँ, अलविदा। मिलूंगा अगले एपिसोड में। नमस्कार।